क्या प्रभाकर सैल किसी दबाव में था? उनके वकील के जरिए जो रिपोर्ट्स आ रही हैं मीडिया में, उसके मुताबिक प्रभाकर सैल परेशान तो था क्योंकि वो बेरोजगार हो गया था। पिछले साल नवंबर से उसके पास काम नहीं था। बताने की जरूरत नहीं है क्यों नहीं था। जाहिर है, अगर आप इतने बड़े केस में मुख्य गवाह और पंच बनते हैं तो हर कोई आपसे बचना चाहता है, और यही वजह थी कि प्रभाकर सैल की नौकरी नहीं लग रही थी। प्रभाकर सैल का जो परिवार है उसमें दो बच्चे हैं, मां हैं, पत्नी हैं, और वो पूरी तरह से प्रभाकर सैल पर ही डिपेंड करते थे किसी भी इनकम के लिए। और क्योंकि नौकरी नहीं थी, जाहिर है आर्थिक मुश्किल हो रही थी, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उनके वकील ने भी बताया है कि कुछ लोग उनकी समय समय पर मदद कर रहे थे इंसानियत के नाते, और बहुत कोशिशें हो रही थी कि किसी तरह से प्रभाकर सैल की कहीं नौकरी लग जाए, लेकिन नौकरी लग नहीं रही थी। तो सवाल यह है कि क्या इस वजह से किसी मानसिक दबाव में थे, क्योंकि अक्सर हार्ट अटैक जब आता है तो ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति अगर किसी टेंशन से होकर गुजर रहा है, किसी तनाव से होकर गुजर रहा है, कुछ ऐसा हुआ है उसके साथ जिससे उसे सदमा लगा हो, या रोजाना की जिंदगी में कुछ ऐसी दिक्कतें पेश आ रही हो जिनसे वो ठीक से मैनेज ना कर पा रहा हो, वजह चाहे कोई भी हो, तो ये भी एक वजह हो सकती है। बहरहाल, देखना यह है कि इस पूरे मामले में सच कब निकलकर सामने आता है। दुख की बात है कि एक व्यक्ति अगर किसी केस में मदद कर रहा है सच को सामने लाने की, और इस वजह से उसे दूसरे लोग काम पर नहीं रखते क्योंकि आप सच के साथ खड़े हैं, या सच के साथ न भी खड़े हैं, कम से कम आप सच को सामने लाने में मदद कर रहे हैं। यानी किसी भी केस में गवाह बनना कोई गुनाह तो नहीं, लेकिन क्या प्रभाकर सैल को इस गुनाह की सजा मिली जो उसने किया ही नहीं था? क्या एक तरह से गवाह बनना उसके लिए ये मुश्किल पैदा कर गया कि उसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया? प्रभाकर सैल को शायद कोई जानता भी नहीं अगर प्रभाकर सैल ने आकर वो सारे दावे न किए होते। प्रभाकर सैल को लोगों ने इसीलिए जाना और इसी वजह से वो खबरों में आया, सुर्खियों में आया, लोग उसे पहचानने लगे। और फिर जाहिर है, क्योंकि वो सुर्खियों में और खबरों में आ गया था, तो फिर कोई उसे अपने साथ नहीं रखना चाह रहा था, ऐसा उनके वकील का भी कहना है। और उनका ये भी कहना है कि जो भी मामला है, केस है, वो तो अभी चलता रहेगा। और दुख की बात यह है कि प्रभाकर सैल अपने पीछे एक असहाय परिवार को छोड़कर गए हैं। यानी अब उनके परिवार की देखरेख कौन करेगा, कोई नहीं जानता। जब तक प्रभाकर थे, कोशिश कर रहे थे कहीं नौकरी लग जाए, नौकरी लगी नहीं, और अब परिवार अकेला है। जो उम्मीद की किरण थी कि प्रभाकर को नौकरी लगेगी, प्रभाकर जा चुके हैं। अक्सर कई केसेस में ऐसा होता है जहां पर आप अगर कुछ ऐसा कदम उठाते हैं जो मुश्किल भरा है, तो उसकी वजह से आपके परिवार को भी उसका शिकार होना पड़ता है, और शायद प्रभाकर सैल के साथ भी यही हुआ। दुख की बात है, उम्मीद यही है कि यह सच जल्द से जल्द निकलकर सामने आएगा, और जिस केस में गवाह बने थे प्रभाकर सैल, उसकी रिपोर्ट्स भी जल्द से जल्द लोगों के सामने आएंगी।